चलिए आइए साथियों, तो आज हम लेके आए रेशियो का दूसरा क्लास। ये 3 क्वेश्चन आप देखिए, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, 3 और करवाएंगे। बात को समझ रहे हैं ना। और इस 3 में ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये 3 नंबर वाला है, इसको आप मार दीजिएगा भी आए, कॉपी में भी नोट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। ये अभी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम बारी बारी से करेंगे, पहले बेसिक से करेंगे, फिर यही 10 थ्रो करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हमें ये नियम को अप्लाई करना है। बात को समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये 3 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग अभी ये चल रहा है। बात को समझ रहे हैं ना। बस आपसे मेरा एक अपील रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बारी बारी से हम चलते हैं। ये मिटा के चलिए 1 नंबर से हम चलते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, आप रेगुलर बने रहिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो भी टॉपिक रहेगा उसको क्लास बाय क्लास हम क्लियर करवा देंगे। चलिए, तो देखिए क्या कह रहा है। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 7:8:9 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। केकर मान पूछ रहा है? ए का। तो इस याद रहे, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए। पहले चलिए, अब सबसे पहले क्या चलेंगे? बेसिक से इस तरह का क्वेश्चन को, उसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट। डायरेक्ट आप लिख दीजिए ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है? 7, ठीक है। बी प्लस सी बराबर क्या दिया हुआ है? 8। फिर सी प्लस ए बराबर क्या दिया हुआ है? 9। वैसे लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। बस वैसे लिख लीजिए। उसके बाद ये आपस में सबको ऐड कर दीजिए, इस साइड वाला को ऐड और इधर वाले को ऐड। तब इधर जब आप ऐड करेंगे तो ए और ए 2a हो रहा है ना, तब आगे गिनना नहीं है, आगे हमको नहीं गिनना है, आराम से कर देंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर। जब इधर ऐड करेंगे तो इस साइड में ऐड कर देंगे ये तीनों को, तो हो जाएगा 24। बात को समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? 24। अब 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर आपके पास क्या आ गया? 24। तो यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे। 2 देखिए सब में है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। बात को समझ रहे हैं ना। 2 को कॉमन ले लीजिए, ले लिए हम। क्या बच जाएगा? a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो गया? 24। ये 2 से इसको काट दीजिए। कितने बार में? 12 बार में। तब क्या आ गया मेरे पास? a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ गया मेरे पास? 12। बात को समझ रहे हैं ना। ये 2 से जब हम काट दिए तो a प्लस b प्लस c बराबर मेरे पास क्या आ गया? 12। पूछ किसका मान रहा है? a का। किसका मान पूछ रहा है? a का। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको तो पता है a प्लस b प्लस c बराबर क्या आ गया आपके पास? 12। जब आपसे a का मान पूछे, तो ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका 2-3 तरीका से है, लेकिन हम देखिए लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। a बराबर a प्लस b प्लस c और माइनस b प्लस c करेंगे। a प्लस b प्लस c माइनस b प्लस c किए। बोलेंगे सर आप b प्लस c क्यों किए? पूछ किसका रहा है मान? a का। किसका मान पूछ रहा है? a का। तो देखिए a प्लस b, इसमें भी a है ना, इसको छोड़ दीजिए। b प्लस c, इसमें a नहीं है तो इसी को घटा देंगे। c प्लस a, इसमें भी a है तो इसको छोड़ देंगे। यानी जब आपसे a का मान पूछे, तो आप ध्यान देंगे ये तीनों में जिसमें a ना रहेगा वही घटा देंगे। इसमें a है तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें a नहीं है तो इसको घटा देंगे। यानी a प्लस b प्लस c माइनस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c का मान आपके पास क्या आ गया? 12। और माइनस b प्लस c का मान आपके पास क्या है? 8। b प्लस c का मान आपके पास क्या है? 8। तो आप बताइए 12 में से 8 गया, क्या हो गया? 4। यही आपका क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? आंसर। इसी के जगह पे पूछता b का मान बताइए।
किसका मान, बी का। तो वही काम, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है मेरे पास 12, तो 12 माइनस बी का मान पूछ रहा है, याद रखे। तो जिसमें बी ना रहेगा वो घटा देंगे। इसमें भी बी है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें भी बी है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें देखिए बी नहीं है, इसमें सी प्लस ए है, तो सी प्लस ए का मान आपके पास क्या है 9, सी प्लस ए का मान क्या आपके पास 9, तो 12 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 3। यही क्या हो गया आंसर। क्या आप समझ रहे हैं ना। ये तो पूरे हो गया बेसिक से, लेकिन शॉर्ट से कैसे रहेगा देखेंगे। शॉर्ट से कैसे रहेगा, हिट एंड थ्रो, यही नियम आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट शॉर्ट में चलेंगे ना तो यही रहने दीजिए, यहीं पे आ जाइएगा डायरेक्ट, आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, चलिए एक स्टेप हम बढ़ा के बताते हैं। डायरेक्ट लिखिएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या 24, ये सबको जोड़ देंगे। 2 देखिए सब में है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 24। 2 से काट दीजिए, कितने बार में 12 बार में। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया आपके पास 12 आ गया ना। पूछ क्या रहा है आपसे a, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा a, जब a का मान पूछे तो ये आप दूसरा घटा देंगे 8, और जब b का मान पूछे तो तीसरा घटा देंगे, जब c का मान पूछे तो पहला घटाएंगे। किसका मान पूछ रहा है a का, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए a बराबर 12 हम माइनस क्या कर देंगे 8, क्या आ गया 4। यही आपके हाथ में क्या आ गया आंसर। पूछ लेता b तो ध्यान रखिए बस यही करेंगे, 12 माइनस b का मान पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का आपके पास क्या मान दिया हुआ 12, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया 12। पूछ क्या रहा है b का मान, b का मान जब भी पूछे ना तो ये घटा देंगे सबसे लास्ट वाला, इसको मान लीजिए 1 2 और 3, और इसको a b c भी मान सकते हैं डायरेक्ट आंसर बनाने के लिए। बात को समझ गए। तो b का मान पूछे ना तो सबसे लास्ट वाला घटा दीजिए, 12 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा 3, और जब c का मान पूछे तो फर्स्ट घटा दीजिए, 12 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान आपके पास क्या है 12, a का मान आ गया 4, 12 में से 9 गया 3, ठीक है, 12 में से 7 गया 5 होगा, सॉरी 12 में से 7 गया 5। a प्लस बी प्लस सी का मान आपके पास क्या आ गया है 12, a का मान 4, b का मान 3 और c का मान 5, ये सब यहाँ रखिएगा आ जाएगा 12 आंसर हाथ में। a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ आपका 7, तो a का मान है 4, b का मान क्या आ गया 7, 4 3 7 आंसर। वास्तविक अगर डिटेल में चलेंगे तो ये होता है, b प्लस सी का मान आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है 8, आया आपका कितना b का मान 3, c का मान 5, तो 3 और 5 8 आंसर आपके हाथ में। बात को समझ रहे हैं ना। अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है ना तो आप एक कमेंट टाइप कीजिए, ज़रूर कीजिए, आपसे विनती है। अगर मेरा ये पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से भी जुड़ जाइए, बहुत मज़ा आएगा। और साथ में ड्राइवर वाला ही क्लास चलाएंगे, स्पेशल ड्राइवर, और उसमें मेरा गारंटी रहेगा जो पढ़ाएंगे वही आएगा, एकदम गारंटी है। हका के बोल रहे हैं, वो ड्राइवर वाला जो कोर्स चलाएंगे रेलवे वाला, उसमें जो पढ़ाएंगे वही आएगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि सर के तो पास सब्सक्राइबर 1000 ना है, उस पर मत जाइए। बात को समझ रहे हैं ना, उस पर मत जाइए, क्योंकि कहते हैं 1 रुपया 1 लाख नहीं होता, 1 रुपया 1 लाख नहीं होता। अगर 1 लाख में 1 रुपया कम हो तो वो पूरे 1 लाख नहीं होता। इसीलिए आप हल्के में मत निकल जाइएगा कि सर के पास 1000 सब्सक्राइबर ना है और गारंटी दे रहा है कि रेलवे में आएगा। एकदम आएगा, जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा, एकदम लिख के। अगर ना आया तो आप लोग हमको पकड़ के सरिया दीजिएगा। सरिया देने का मतलब समझे, पहट के गरिया दीजिएगा कि आप झूठो बकवास कर रहे थे, समझे। तो इतना समझ गए ना। चलिए आप इसको उतारिए, फिर अगला लेके चलते हैं। चलिए तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेकर, और इसमें देखिए तीनों का मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है। तो अब बेसिक से नहीं चलना है, डायरेक्ट क्या लिखना है, डायरेक्ट आपको लिख देना है 2a
प्लस 2b प्लस 2c। ओह यहाँ नहीं बन रहा है, डायरेक्ट लिखना आपको कैसे, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इस सब को आपस में जोड़ दीजिए। 10 20 30, 5 25, 3 28, 28 2 30। इस सब को जब आप जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 30। देखिए दो सब में है तो दो को बाहर कर लीजिए। a प्लस b प्लस c बराबर 30। इसको काट दीजिए कितनी बार में, 15 बार में। कितने बार में, 15 बार में। ठीक है, जोड़े ना बढ़िया से, 10 20 30, 5 35, 3 38 2 40। छोड़, यहाँ जब जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, हम मिस कर दिए 40। और जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी a प्लस b प्लस c का मान आपके पास क्या आ गया 40। क्या आ गया 40। पूछ के कर रहा है a b और c, a अनुपात b अनुपात c का मान। तो a का जब मान पूछे, हम क्या बताए, a का जब मान पूछे तो b घटा देंगे। बात को समझे। जब a का मान, चलिए डिटेल में बता देते हैं। जब a का मान आपसे पूछे तो 20 और माइनस, ये तीनों में देखिए किस में a नहीं है, सेकेंड नंबर में a नहीं है, यानी b प्लस c का मान कितना है 13। तो 20 माइनस 13 बराबर क्या आ जाएगा 7। जब आपका b का मान पूछे तो वही काम 20 और माइनस b का पूछ रहा है ना, तो इसमें भी b, इसमें भी b, इसमें b नहीं है, तो इसका मान क्या है 15। तो 20 माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 5। और जब c का मान पूछे तो वही काम 20 माइनस c का पूछ रहा है, तो इसमें भी, इसमें c नहीं है, यानी a प्लस b का मान क्या दिया हुआ है 12। तो 20 माइनस 12 बराबर क्या आ गया 8। यही आपका क्या हो गया आंसर। a अनुपात b अनुपात c का मान आपके पास हो गया 7 अनुपात 5 अनुपात 8। इसी को आप क्या करेंगे आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। बस अब पूरे डिटेल में घटाएंगे ना तो पूरे प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है देख लीजिए। a प्लस b प्लस c और माइनस a का मान निकालना है तो b प्लस c घटाइए। इसका मान दिया हुआ है 20 और माइनस इसका b प्लस c का मान क्या दिया हुआ है 13। और जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। मामला वहीं खड़ा। बात को समझे, मामला वहीं खड़ा है। तो ज़्यादा डिटेट नहीं करना है। अगर इसी के जगह पे एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दे देता, एक क्वेश्चन और क्या दे देता, तो आप बताइए a प्लस b बटे c का मान। क्या क्वेश्चन दे देता a प्लस b बटे c का मान, तो a का मान कितना आ गया 7, b का मान कितना है 5, c का मान 8। तो a का मान 7, b का मान 5, तो 7 और 5 12 और c का मान कितना आया 8। कर दीजिए, 3 चौका 12, 2 चौका 8, 3/2 आंसर। कुछ नहीं है। a प्लस b बटे c बोले तो a का मान b का मान जोड़ में जोड़ देंगे बट्टा c, तो बट्टा c कर देंगे। कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं कटेंगे। बात को समझ गए ना। चलिए अब स्क्वायर वाला चलते हैं। समझ रहे हैं ना पूरी तरह से ना। अगर समझ रहे हैं तो आप एक टाइप कीजिए, वीडियो का आप अंत तक देखिए। इसमें एकदम कुछ बड़ा खेला करने वाले हैं। वो जो स्क्वायर वाला बताए ना एकदम अनोखे तरीक़ा से बताएंगे। आप देखिए तो सही। आप मेरे सब्सक्राइबर पर मत जाइए, जो हम तरीका बता रहे हैं उस पर जाइए कि बताने का तरीका क्या है। समझ गए। अब मौका मिला है तो पढ़ लीजिए, ना तो कलकत्ता जाएंगे बोरा ढोने। बात को समझे ना। पढ़िएगा तो मजदूरी न कीजिएगा, इसमें शक कोई थोड़ी है। अब की दीपावली में दिल्ली, और फिर अब की दीपावली में चंडीगढ़, और फिर अब की दीपावली में हरियाणा, फिर बंगलोर। मजदूर का तो यही जिंदगी, कोई अस्थायी है नहीं ना। तो उससे निकलने का प्रयास कीजिए। किसी तरह मजदूर के डिपार्टमेंट से निकलने का प्रयास कीजिए कि हमको मजदूर नहीं रहना है, चाहे हमको कितनों भी कष्ट क्यों ना हो पढ़ने में। पढ़ के हमको कुछ बन जाना है, नौकरी ले लेना, लेकिन मजदूर क्लास का काम नहीं करना। ठीक है, तो समझ गए ना। समझ रहे हैं ना पूरी तरह से। चलिए आगे अब स्क्वायर वाला चलेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ रहे तो वो भी बताइए, जहाँ प्रॉब्लम वो भी बताइए। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे आईडी पे नंबर भी दिया हुआ है, आप पूरे डिटेल में देखेंगे मेरा नंबर, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो तो कोई क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं, हम बताएंगे। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर पे मत जाइए, ठीक है।
चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन, इसी का इंतजार था ना। चलिए देखिए, ये भी हल होगा वैसे ही जैसे पिछला हल किए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या है उसमें क्या है, सेम कंडीशन है, सिर्फ इसमें स्क्वायर कर दिया, सारा प्रक्रिया वही करिए। चलिए करिए पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, इधर सब ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। अब बराबर जब इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58, 3 और 5 8, 2 2 4 1 5। ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर का मान आ गया 58। दो देखिए सब में तो कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 58। 2 से काट दीजिए, कितने बार में, 29 बार में। अब आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी प्लस सी स्क्वायर का मान आपके पास क्या आ गया, 29। क्या आ गया, 29। आपसे पूछ क्या रहा है, ए का मान। किसका मान, ए का। तो आप पहले ऐसे निकाल देंगे, पहले ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे, ए का जब मान पूछे तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि सब स्क्वायर में है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस, अब जिसमें ए ना है उसको घटा दीजिए, इसमें ए नहीं है तो इसको घटा दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ गया 29 और माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है, 20। तो 29 माइनस 20, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9। क्या आ गया, 9। जब ए स्क्वायर का मान आ गया 9, ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए बराबर क्या, 3। यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको भी आप डायरेक्ट बना लीजिए। कैसे, चलिए देखिए, इसको मिटा के यहीं बैठा देते हैं, इसको डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर ये सब को ऐड कर दीजिए। क्या आया था, ऐड किए तो क्या आया था, 58। दो सब में तो कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 58। काट देंगे 2 बार में, क्या आ गया, 29। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या आ गया, 29। आपसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर, ए का मान, सॉरी ए का मान, तो डायरेक्ट ए का मान नहीं निकलेगा, यहाँ ए स्क्वायर का मान निकलेगा। तो आप वही कर दीजिए, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वही प्रक्रिया, इसमें ए ना है तो घटा दीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर इसका टोटल मान आपके पास पता है 29 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 20। कर दीजिए, तो 29 माइनस 20, तो ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए बराबर क्या आ गया, 3। यही आपके पास क्या आ गया, आंसर। यही तरीका आप लोग प्रयास कीजिएगा एग्जाम में लगाने का, समझ रहे हैं ना, यही प्रयास कीजिएगा एग्जाम में लगाने का। कोई दिक्कत नहीं है ना, स्पीड में बता रहे हैं तो। अब ये तो सिर्फ ए का था तो निकाल दिए, अब ए बी और सी तीनों अनुपात में निकालना रहे तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, समझे। तो चलिए अगला क्वेश्चन तीनों वाला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप उतारिए, समझ रहे हैं ना, पूरे दिल दिमाग एकदम जान लगा दीजिए। इस बार की 24 मेरा खाली नहीं जाएगा, 24 में कहीं ना कहीं 24,000 का नौकरी हमको ले लेना, कम से कम 24,000 का। 2024 में कितने का नौकरी ले लीजिए, कम से कम 24,000 का। बस जीवन में जो मज़ा नौकरी में ना, वो मज़ा किसी में नहीं है। चलिए तो इसको आप उतारिए, हम अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। अगर आप समझ रहे हैं तो एक टाइप करते रहिए, पूरे मज़ा आएगा, हमें भी थोड़ा सा जुनून आएगा। और जीवन में प्रयास रखिएगा कि आप कितना कमज़ोर हैं वो मायने नहीं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं वो आपके लिए मायने है। बात को समझ रहे हैं ना, जितने के लिए तेज होना ज़रूरी नहीं है, जितने के लिए लगातार आपका चलते रहना ये ज़रूरी है।
बात को समझ रहे हैं ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। चलिए तो 4 नंबर आइए। 4 नंबर में वही काम करना, उतना डिटेल नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहीं से चलिए। 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² बराबर, इस सब को ऐड कर दीजिए। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 और 4 9, और 9 और 6 15, 154। बात को समझ ना, डायरेक्ट ऐड करिएगा तो वही आएगा। इस सब को जब ऐड कीजिएगा तो यही सीन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि हम आगे कर चुके हैं। तो अब डायरेक्ट 2 देखिए सब में है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। a² प्लस b² प्लस c² बराबर 154। 2 से काट दीजिए, 2 सती 14, 2 सती 14, आ गया क्या 77। यानी a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या आ गया आपके पास 77। केकर मान पूछ रहा है, ए बी और सी। केकर मान पूछ रहा है, ए बी और सी। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ए बी सी का मान नहीं आएगा, यहाँ स्क्वायर में निकालना है। a² b² अनुपात c²। a² का मान निकालना है, तो जिसमें a ना रहे उसको घटा दीजिए। इसमें भी a है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें a नहीं है तो इसको घटाइए। b² प्लस c² का मान क्या दिया हुआ है 41, तो ये तीनों में घटा दीजिए। 73 और माइनस 41, 73 माइनस जब आप 41 करेंगे तो आ जाएगा 36। बात को समझे, 77 माइनस 41 करेंगे तो आ जाएगा 36। अब फिर b² का मान निकालना है। जब b का आपका मान निकालना है तो देखिए कि इसमें b नहीं है, इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें b नहीं है। यानी c² प्लस a² का मान क्या आपके पास 61। तो 77 माइनस 61, 6 7 में से गया 6, 6 में से क्या आ गया 16, यहाँ लिख दीजिए 16। अब c² का मान निकालना है, तो देखिए इसमें भी c है, इसमें भी c, इसमें c नहीं है। यानी c का मान निकालना है, तो जिसमें c ना रहे उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 52 घटा दीजिए। 77 माइनस 52, 77 माइनस 52, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, यानी क्या आ गया 25। अब एक बात बताइए, a² का मान 36, b² का मान 16, c² का मान 25, तो a b c का मान डायरेक्ट a का मान कर दीजिए 6, b का मान क्या कर दीजिए 4, और c का मान 5। पूछिए कैसे, तो जब आप स्क्वायर से हटाएंगे रूट करेंगे तो रूट 36 का मान क्या आएगा, रूट जब यहाँ 36 हो जाएगा तो इसको जब निकालेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 4 का स्क्वायर 16। बात को समझ रहे हैं ना। जब आपके पास a² का मान 36 तो ये बराबर क्या आएगा 6, b² का मान 16 तो b बराबर 4, c² का मान 25 तो c का मान 5। यही आंसर। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरी तरह से क्लियर हो गया ना ये टाइप। और जब आप इसको बोलेंगे सर आप डिटेल में बताइए, तो लीजिए बता देते हैं। a² का मान जब आपसे पूछे तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस b² प्लस c² कर दीजिए। इसका मान आपके पास है 77 और इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ 41। a² बराबर 77 माइनस 41 बराबर क्या आ रहा है 36। तो a² का मान 36, तो ये बराबर कितना 6। और जब b का पूछेगा तो फिर वही कंडीशन कर दीजिए, जिसमें b ना रहे घटा दीजिए, इसमें b है छोड़ दीजिए, इसमें भी b है छोड़ दीजिए, इसमें b नहीं है, यानी 61 घटा दीजिए। b² बराबर 77 माइनस 61, 77 माइनस 61 बराबर क्या आ रहा है 16, b² बराबर 16, तो b बराबर क्या आ रहा है 4। कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आपको कैसा समझ में आया नहीं आया आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर समझ आ रहा है तो एक ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम दूसरे क्लास में आएंगे अगला टॉपिक लेके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।